हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल काइजन टेक एड में। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका इम्पोर्टेंस यहाँ से पता चलता है कि आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे आपका गेट हो गया, एई हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, या जेई हो गया, रेलवे हो गया, या एसएससी जेई, इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सॉइल मैकेनिक्स का जो वेटेज है वो हाईली वेटेज सब्जेक्ट है इन अदर सब्जेक्ट, आपके अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो। पर और अगर आप सॉइल मैकेनिक्स के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा ये इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी सिलेबस है, बट इसका वेटेज भी उसी के हिसाब से है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रीवियस सब्जेक्ट था वो हाईवे इंजीनियरिंग, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका कंप्लीट डिटेल लेक्चर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, और उससे रिलेटेड टॉप 300 एमसीक्यूज जो हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। अगर वो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप उस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक, जिसमें हम आज देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो ए लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस, लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की, तो सॉइल मैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सॉइल मैकेनिक्स का जो हम सबसे पहले जनरली वेटेज की बात किया था कि ये हाईली वेटेज सब्जेक्ट है आपका किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो उसमें अगर हम लोग बात करते हैं ईएस की, तो ईएससी की बात करते हैं तो ये ईएससी में आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एंड देन सेकंड होता है आपका कन्वेंशनल टाइप का। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आकर आपके 150 क्वेश्चन ऑल ओवर 150 क्वेश्चन में उसका जो वेटेज है आपका सॉइल मैकेनिक्स का वो है 60 to 21 क्वेश्चंस। तो आप यहाँ से आइडिया लग रहा कि ऑल ओवर 150 क्वेश्चंस जो है ईएससी का, उसमें से आपको 60 to 21 क्वेश्चन ओनली सॉइल मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा इसका वेटेज के बारे में, राइट। अगर बात की जाए कन्वेंशनल क्वेश्चन की, तो कन्वेंशनल क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका ऑल ओवर जो पेपर वन एंड पेपर सेकंड होता है, तो पेपर वन में जो ऑल ओवर आपका 300 मार्क्स का होता है, उसमें ओनली 100 मार्क्स के अबाउट आपका सॉइल मैकेनिक्स से पूछा जाता है। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट का जो वेटेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हाईली वेटेज सब्जेक्ट है। अगर बात की जाए हमारे बुक की, तो अगर बुक की आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, किसी टॉपिक पे आपको लगता है कि आपको बुक को रेफरेंस क्या है, तो आप जनरली यूज कर सकते हैं गोपाल रंजन एंड राव की बुक एंड आर अरोरा एंड बीसी पूनमिया को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर बुक की रेफरेंस की बात करते हैं, जब अगर आप किसी टॉपिक में, जनरली मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि आपको बुक की रेफरेंस ना पड़े, पर आपको लगता है किसी टॉपिक में आपको बुक की रेफरेंस पड़ेगी, तो आप इन बुक को सजेस्ट करता हूँ कि इन बुक को आप रेफर कर सकते हैं, राइट। अगर एग्जाम पॉइंट में, ये तो हुई ईएससी की बात। अगर बात करते हैं हम लोग गेट के एग्जाम पॉइंट में, तो गेट के एग्जाम पॉइंट से ऑल ओवर 100 मार्क्स में 14 to 50 मार्क्स का जो आता है आपका वेटेज रहता है वो सॉइल मैकेनिक्स का रहता है। तो गेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसका हाईली वेटेज है, और ऐसे ही सेम आपको स्टेट पीएससी, एई और जे के एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपको पता चलता है कि सॉइल मैकेनिक्स का जो इंपॉर्टेंस है वो कितना ज़्यादा है। तो इसलिए आपको एक भी लेक्चर इसमें नहीं छोड़ना है, आपको हर एक लेक्चर को डिस्कस करना है। इसका एक मेनली इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सॉइल मैकेनिक्स को सभी लेक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का है, और सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स का पर चैप्टर जो आपको देखेंगे, देखते जाएंगे, वो एक दूसरे से लिंक रहेगा। अगर आप जैसे जनरली डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी सिलेबस की बात करें, उसमें जनरली आप देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, अगर आप परमेबिलिटी ऑफ सीपेज, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप सोचें कि आप डायरेक्ट कंप्रेसिबिलिटी को डिस्कस करें और कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग से आपको प्रॉपर वीडियो देखने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, उसका उसका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड देन इफेक्टिव स्ट्रेस। देन उसके बाद जब आप इसको इस रो में आते जाएंगे तो कंप्रेसिबिलिटी, तब आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि ये सॉइल मैकेनिज्म में क्या है कि ये एक दूसरे चैप्टर एक दूसरे से लिंक होते हैं। लिंक होने के कारण आपको इस प्रत्येक सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे तो सॉइल मैकेनिक्स का जैसे बताया मैंने आपको हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जो सिलेबस है वो भी क्या है कि काफी वाइड सिलेबस है। तो वाइड सिलेबस है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग सॉइल मैकेनिक्स को किस वे में देखने वाले हैं और किस वे में उसको पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर की, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की बात की जाए तो ये आपका ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल प्लस इंटरव्यू,
इन इनके सभी के बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अब बात आती है इंटरव्यू की, तो जनरली आप मान लीजिए कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, वो एई का होता है या जेई का एग्जाम होता है या गेट का आप अच्छी रैंक पा जाते हैं, तो उनमें आप जनरली देखेंगे कि आपको जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अगर जनरली आपसे सॉइल मैकेनिक्स के इंटरव्यू से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसके हिसाब से मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन सा जो चैप्टर है वो आपका इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर जनरली बात की जाए तो हाईली वाइड सब्जेक्ट है तो उसके साथ टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की बात की जाए तो 18 आवर्स आपका लगता है, जनरली आपका लग जाता है जो ऑफलाइन लगता है। पर अगर हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम अपने टाइमिंग को कंपनसेट कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत तो टाइम आपको लगेगा ही। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जो है आपका ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल, इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं कि हमारा सैंडी सॉइल या ग्रेवल या क्ले या सिल्ट, इन सबको क्लासिफाई करते हैं और उनका डिनोमिनेशन देखते हैं कि हमको सिविल इंजीनियरिंग में किस टाइप में उसको डिनोट करते हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अगर थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस में आप डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं आप परमिएबिलिटी एंड सीपेज की, परमिएबिलिटी एंड सीपेज आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपका परमिएबिलिटी एंड सीपेज ये आपका ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल एंड इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट की आपकी तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट बात की जाए आपका तो आपका है यहाँ पे कंपैक्शन एंड उसके बाद आपका है कंप्रेसिबिलिटी, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल एंड इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू इंटरव्यू के सभी के हिसाब से आपका ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें आपका नेक्स्ट इसी लाइन में रो में होता है आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका अर्थ प्रेशर एंड इसके बाद देन आएगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। तो ये आपका जो टॉप 1 to 10 सब्जेक्ट हुआ, ये आपका सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट हुआ। और उसके बाद आता है आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो आप सॉइल मैकेनिक्स का ही पार्ट है, बट इसको हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग को हमने अलग से डिवाइड करके रखा है। जो आएगा उसमें आपको फाउंडेशन इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा सैलो फाउंडेशन के बारे में। सैलो फाउंडेशन भी आपको ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए पाइल फाउंडेशन की, तो पाइल फाउंडेशन भी आपका ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लास्ट चैप्टर रहेगा आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन। तो ये ऑल ओवर आपने देखा कि जितने भी आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, इस सॉइल मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें जितने भी आपने चैप्टर है, सॉरी, तो चैप्टर जितने भी चैप्टर है ये काफी वाइड सिलेबस है आपका। और सभी को आप जो चैप्टर है एक दूसरे से लिंक है। तो आपको इस चैप्टर का एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है। तो आपको इजिली और इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सॉइल मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट है। और आप देखिएगा इसको पढ़ने के बाद आपको सॉइल मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है ये ऑल ओवर आपको कितने अच्छे से टैकल करके आप इसको इजिली डील कर लेंगे और इसके आपको ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल को भी इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए, ये रहा आपका सिलेबस और ये रहा वेटेज की हुई बात। अगर बात कर रहे हैं हम लोग सॉइल मैकेनिक्स को, तो सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हम किन्हें बोलते हैं। तो जनरली हम लोग फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कार्ल तरजागी को बोलते हैं। ये आपको साइड में दिख रहे होंगे कार्ल तरजागी, ये हैं कार्ल तरजागी जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम कार्ल वोन तरजागी है। इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका ऑस्ट्रिया हंगरी में। और 80 के एज में ये पास हो गए थे, जो कि आपके यूएसए में। और अगर इनके साइंटिफिक कैरियर और फील्ड की बात की जाए तो जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इनका साइंटिफिक कैरियर एंड फील्ड है। तो जो जियोलॉजी इंजीनियरिंग और जो आपका जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स है, ये इन्हीं की देन है और इन्हीं के इनके इन्वेंशन है जो सॉइल मैकेनिक्स को पूरी तरह चेंज कर दिया। और सॉइल मैकेनिक्स का जो मतलब आज के डेट में जितना भी, चाहे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, सबसे पहला वो काम होता है आपका अर्थवर्क। अर्थवर्क में सबसे पहला काम होता है आपका सॉइल टेस्टिंग से रिलेटेड। तो सॉइल मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट यहाँ से भी पता चलता है कि ये आपका बेस है सिविल इंजीनियरिंग का। तो इन्हीं को आप फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं, कार्ल तरजागी को। तो ये जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का फील्ड था। तो ये जनरल डिस्कस हो गया आज सॉइल मैकेनिक्स में। अब हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो आज हम देखने वाले सब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अगर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की बात की जाए तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल आपका, इसमें आप डिस्कस करेंगे बहुत सी चीज़ों को बारे में कि हमारा क्या क्या प्रॉपर्टी है सॉइल्स की। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करने से पहले देखेंगे कि सॉइल एक्चुअल में सॉइल क्या
होती है, सॉइल कैसे बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में डिस्कस करने पर से हम देखते हैं कि हमारा कार्ल तरजागी इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। इस फर्स्ट बुक आप सॉइल मैकेनिक्स वाज इर्दबाउ मैकेनिक्स। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हैं हमारे कार्ल तरजागी, जिनका पूरा नाम कार्ल सोन तरजागी है। और इनकी जो फर्स्ट बुक है सॉइल मैकेनिक्स की, वो है आपकी इर्दबाउ मैकेनिक। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्स्ट बुक थी कार्ल तरजागी की, इनकी थी इर्दबाउ मैकेनिक, राइट। देन नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज टर्म एज पेडोजेनेसिस। तो जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है की प्रोसेस को आप बोलते हैं पेडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है उसको आप बोलते हैं पेडोजेनेसिस। अब ये होता एक्चुअली क्या है ये आप देख लेते हैं। तो ये क्या होता है आपका कि आप जनरली क्या है, सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है तो आपको पता है कि सॉइल को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। मतलब जनरली आपको सॉइल जो आपका क्रिएट होती है उसका जो सॉइल का पूरा फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट होने में लाखों ईयर लग जाते हैं सॉइल को प्रोसेस होने में। तो आपको इससे पता चलेगा कि सॉइल हमारी बनती कैसे है। अब जो उसका फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है कि मान लीजिए आपका कोई रॉक है, ये आपका क्या है, रॉक है, राख है या कोई चट्टान है। तो ये आपकी कोई रॉक या चट्टान हुई। यहाँ से क्या है, यहाँ से रॉक चट्टान के बाद इसका क्या हुआ, वेदरिंग हुआ। वेदरिंग मतलब इरोजन हुआ, ठीक है। तो यहाँ से चट्टान थोड़ा थोड़ा टूटना चालू हुई तो इसका क्या हुआ, इरोजन हुआ हमारे रॉक और इसका। अब इरोजन तो हुआ, इरोजन क्या होगा, जब इसका रॉक का इरोजन होगा कई समय लग जाएगा। ऐसे नहीं कि इसका तुरंत के तुरंत इरोजन होता है, कई हजारों साल लग जाते हैं, तब इसका क्या हुआ, इरोजन हुआ। जब किसी रॉक का या चट्टान का इरोजन हुआ या वेदरिंग हुई, वेदरिंग होने के बाद ये क्या होती है कि इसका जो पार्टिकल्स है ये क्या हो, ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। आप किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, तो जनरली आपको पता होगा ये ट्रांसपोर्ट होंगे या तो वाटर के थ्रू होंगे या तो विंड के थ्रू होंगे, हो सकता है या तो हमारे टेम्परेचर के थ्रू हो। तो वेरियस कंपनी इन्वॉल्व करती हैं इसके वेदरिंग में। तो इसका वेदरिंग होगा, वेदरिंग होने ट्रांसपोर्ट होने के बाद, वेदरिंग होने के बाद जब ये ट्रांसपोर्ट होगा तो उसके बाद एक सॉइल जो बनेगी उसको हम लोग जनरली बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। और जो वेदरिंग होने के बाद ट्रांसपोर्ट नहीं हुई और कुछ सॉइल हमारी वहीं पे रह जाती है, और वहीं पे अगर हमारी उसी जो चट्टान है वहीं पे जो सॉइल रह जाती है उससे जो सॉइल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिड्यूल सॉइल। क्या बोलते हैं, रेजिड्यूल सॉइल। तो ये एक सॉइल का फॉर्मेशन का हमारा ये प्रोसेस होती है। तो जनरली आप जो प्रोसेस देते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की, तो जियोलॉजिकल साइकिल जो होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की, वो ऐसा होती है कि सबसे पहले आपका रॉक जो होता है उसका क्या होता है, इरोजन होता है, वेदरिंग होती है, राइट। वेदरिंग होने के बाद क्या होता है आपको बताया मैंने, ट्रांसपोर्टेशन होगा। किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा, विंड के थ्रू होगा या आपका वाटर के थ्रू होगा या रिवर के थ्रू होगा। इसके थ्रू आपका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद वो कहीं जाके उसका क्या होगा, उस जैसे ट्रांसपोर्ट होगी, अब ट्रांसपोर्ट जाके कहीं ना कहीं तो सॉइल क्या होगी, वो रुकेगी। कहीं ना कहीं तो सॉइल का डिपोजिशन होगा। तो उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन होता है। तो मतलब सबसे पहले वेदरिंग होती है, वेदरिंग के बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है, उसका डिपोजिशन होता है, राइट। डिपोजिशन के बाद वो लेयर लेयर बाय लेयर बाय क्या होगा, उसका डिपोजिशन होगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आप अपहेवल। क्या बोलते हैं उसको, अपहेवल। इसको जिससे आपका स्ट्रेटिफाइड सॉइल बनती है और इस तरह आपको कंप्लीटली एक सॉइल का लेयर मिल जाती है। तो इस तरह आपका पूरा सॉइल की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होती है इसमें आपको लाखों साल लग जाते हैं, राइट। तो इस तरह आपका जियोलॉजिकल साइकिल का फॉर्मेशन होता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है आपको, तो मैं आप बता दूं कि आपको ध्यान रखना है इसकी जो पैटर्न होता है इसको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्टली आप इसका वेदरिंग होता है, वेदरिंग का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होता है एंड देन उसके बाद क्या होता है, अपहेवल होता है, राइट। तो इसमें जो वेदरिंग होती है इसमें हमारी कई कंपनी इन्वॉल्व करती हैं, फिजिकली होती है एंड केमिकली वेदरिंग होती है। फिजिकली वेदरिंग आपकी होती है रनिंग वाटर के थ्रू हो जाती है, विंड के थ्रू हो जाती है, राइट, आइस के थ्रू हो जाती है, ग्रेविटी के थ्रू हो जाती है एंड टेम्परेचर के थ्रू हो जाती है। केमिकल वेदरिंग में भी कई कंपनियां इन्वॉल्व करती है, तो इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज टर्म एज पेडोजेनेसिस। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग, जैसा कि मैंने बताया, ऑफ रॉक विच में बी कैरिड आउट आइदर फिजिकली और केमिकली। तो जो वेदरिंग होती है या तो आपको फिजिकली होती है या तो केमिकली। जो फिजिकली भी होती है, वेदरिंग होती है, उसमें फिजिकली एजेंसी इन्वॉल्व होती हैं जो कि हमारी होती हैं रनिंग वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी एंड टेम्परेचर। ये सब फिजिकली एजेंसीज हैं। अगर केमिकली एजेंसीज की बात करें जो वेदरिंग कराती हैं, तो उनमें से हमारा होगा ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन, राइट। तो ये हमारी केमिकली वेदरिंग होती है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इफ द वेदर्ड रॉक
मटेरियल रिटेन ऑन सेम पेरेंट रॉक द सॉइल इज टर्म एज रेसिड्यूल सॉइल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि रेसिड्यूल सॉइल क्या होती है, तो आपको पता है कि रॉक का जो होता है, रॉक की जो वेदरिंग के थ्रू ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो सॉइल बनी तो वो ट्रांसपोर्ट सॉइल कहलाई। बट कुछ सॉइल क्या होती है कि रॉक की वहीं पे वेदरिंग होके वहीं पे नीचे पेरेंट रॉक की तरह क्या होती है, जम जाती हैं, यहाँ पे सॉइल का निर्माण करती हैं, सॉइल यहाँ पे बनती है। तो इस टाइप की जो सॉइल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूल सॉइल। तो वही बात मेंशन हो रही है यहाँ पे कि इफ the weathered rock material retain on same parent rock, the soil is termed as residual soil, right? अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड देन सॉइल इज टर्म एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो आपको बताया मैंने कि जो सॉइल आपके ट्रांसपोर्ट के थ्रू बनती है उसको आप ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। और जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन की हमने तो बात कर चुके हैं। तो ये एक जर्नल आपका इंट्रोडक्शन हुआ सॉइल के बारे में कि सॉइल आपका कैसे फॉर्मेशन होता है, सॉइल की वेदरिंग किस टाइप की होती है, और रेसिडुअल सॉइल किसको बोलते हैं, सॉइल की जो जियोलॉजिकल साइकिल का फॉर्मेशन है वो हमारा कैसे बनता है। तो एक जर्नल आपका इंट्रोडक्शन हो गया सॉइल मैकेनिक्स में। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपको मैंने बोला कि आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करके जाएंगे और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में कई बार आपसे सॉइल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप मान लीजिए जिस जगह से बिलोंग करते हैं, यदि आप एमपी से हैं तो एमपी के, या आप यूपी से हैं तो वहाँ के बारे में, या बिहार से हैं वहाँ के बारे में, या आप महाराष्ट्र से हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, तो आपसे जनरली ये पूछ लेते हैं कि आप जिस जगह से उस जगह कौन सी सॉइल पाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जनरली डिस्कस कर लेते हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये जैसे देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारा भारत की खासियत है, ये हमारे प्यारे भारत में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे यहाँ सॉइल पाई जाती है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस रीजन में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है। तो देखिए हमारे ये प्यारे भारत का नक्शा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कहाँ की, हम बात कर रहे हैं कि इस रीजन की बात करें, ये जो रीजन है हमारा, इस रीजन की बात करिए तो इस रीजन में आप देखेंगे ये पूरा जो कम्प्लीटली रीजन होता है, ये रीजन होता है आपका यूपी एंड बिहार का रीजन होता है। ये कम्प्लीटली रीजन, अगर इस रीजन में आपकी सॉइल पाई जाती है तो एलुवियल सॉइल क्या पाई जाती है, क्या पाई जाता है आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अब एलुवियल सॉइल कैसे बनती है, तो जो एलुवियल सॉइल होती है इसका जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है रनिंग वाटर के थ्रू होता है या रिवर के थ्रू होता है। तो आपने जनरली देखा होगा यूपी बिहार में क्या होता है आपके कि नदियों का तो भंडार है यहाँ पे। यहाँ पे आपको गंगा नदी, यमुना नदी, आपको यहाँ और यहाँ पे सरस्वती नदी, तो यहाँ नदियों का भंडार है। तो यहाँ कई नदियाँ होती है तो वो क्या है अपने साथ सॉइल को क्या करती हैं कि लेके आती हैं। तो उस टाइप की जो सॉइल बनती है वो होती है आपकी एलुवियल सॉइल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एलुवियल सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो रनिंग वाटर के थ्रू होता है। तो इस रीजन में आपका एलुवियल सॉइल पाई जाती है जो कि रनिंग वाटर के थ्रू आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर जस्ट हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो इस रीजन में की बात कर रहे हैं, ये जो रीजन है आपका, ये रीजन होता है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है ये रीजन आपका हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में जो सॉइल पाई जाती है वो सॉइल पाई जाती है कोलुवियल सॉइल। क्या पाई जाती है कोलुवियल सॉइल। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कोलुवियल सॉइल, इसको आप तलस सॉइल भी बोलते हैं। अब ये जो कोलुवियल सॉइल है ये बनती कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जल्दी आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़ी घाटियां होती है, माउंटेन होते हैं। तो उनका उन जो बड़ी बड़ी घाटियां माउंटेन का जब वेदरिंग होता है, यहाँ पे जैसे देखेंगे आपका सॉइल का वेदरिंग होता है। तो जो वेदरिंग होने के बाद ये सॉइल क्या होती है नीचे की तरफ ग्रेविटी के थ्रू इन सॉइल का क्या होता है फॉर्मेशन, ग्रेविटी के थ्रू ये हमारे नीचे आती हैं और सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो ग्रेविटी के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको आप बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। तो ये इसको आप तलस सॉइल भी बोलते हैं, जो जनरली आपको देखेंगे हिमाचल रीजन में मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप देखिए अपने देश में ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर देखिए जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका ग्लेशियर या ग्लेशियर सॉइल इसको आप बोलते हैं, या यहाँ पे ये टिल बनाती हैं, राइट। तो ग्लेशियर सॉइल होते हैं तो इनका ये सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, ये सॉइल का जनरली फॉर्मेशन आपके ग्लेशियर के डिपॉजिट होने के कारण या आइस के कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो इस सॉइल को बोलते हैं आप ग्लेशियर सॉइल बोलते हैं। अगर थोड़ा सा आप इधर आइए, नीचे आइए, तो यहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में क्या है, आप जनरली देखेंगे विंड। तो विंड काफी तेजी से विंड चलता है। तो जो विंड के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उस सॉइल को आप बोलते हैं एओलियन सॉइल। क्या बोलते हैं उसको, एओलियन सॉइल। देखिए ये आपको मैंने बताया कि विंड के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको आप जल्दी, राजस्थान में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे कई रेत के पहाड़ टाइप में देखे होंगे। तो वो जो टाइप का जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है विंड के थ्रू उसको वो होता है आपका एवलिन सॉइल। यहीं राजस्थान के पास आपका एक लोएस्ट सॉइल भी बनती है इस टाइप का, जो हमारा विंड के थ्रू ही फॉर्मेशन होता है, उसको आप बोलते हैं लोएस्ट सॉइल बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि
इसमें एक सीमेंटेड प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जैसे ये सॉइल क्या होती है, गीली होती है, जैसे ये सॉइल क्या होती है, गीली होती है, तो ये आप सीमेंटिंग प्रॉपर्टी को क्या कर देती है, खो देती है। और आप जनरली देखेंगे कि पहले तो हार्ड रहेगी, अगर ये सूखी है तो हार्ड रहेगी, इस पर आप इजिली मूव कर सकते हैं। पर जैसे ही थोड़ा सा वेट हुई, गीली हुई, उसके बाद जैसे आप करेंगे तो आपका पाँव अंदर तक चला जाएगा। तो मतलब आप सॉइल पहले क्या सूखी है तो आप ऊपर सॉइल के ऊपर आप मूव कर रहे हैं, जैसे थोड़ा गीली हुई तो आप सीधे आगे जमीन के नीचे चले गए। तो इस टाइप का थोड़ा लोजेस्ट प्रॉपर्टी होती है इसमें, इसलिए इसको लोएस्ट सॉइल भी हम लोग बोलते हैं। तो जो जनरली आपको राजस्थान साइड जोन में मिल जाएगी। तो हमने डिस्कस किया। आप अगर बात करें थोड़ा सा हमारे प्यारे भारत में हमारा जो सेंटर रीजन है वो हमारा है मध्य प्रदेश। उसमें अगर बात की जाए, तो अगर भोपाल की जनरली बात की जाए, तो भोपाल आपका किस लिए फेमस है? भोपाल आपका फेमस है लेक के लिए। किसके लिए फेमस है? लेक। और लेक में जो लेक या स्टिल वाटर के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वो सॉइल होती है आपकी लैकोस्ट्रीन सॉइल। क्या होती है वो सॉइल? लैकोस्ट्रीन सॉइल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लेक या स्टिल वाटर के थ्रू जिस टाइप की सॉइल बनती है, उस टाइप को आप बोलते हैं लैकोस्ट्रीन सॉइल बोलते हैं। जनरली आपका भोपाल में लैकोस्ट्रीन टाइप की सॉइल पाई जाती है। अगर थोड़ा उससे नीचे जाते हैं हम, तो उसमें नीचे जाए वो साउथ रीजन है। साउथ रीजन में मोर देन 20% एरिया में आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्लैक कॉटन सॉइल। इस सॉइल का देखिए खासियत है कि सॉइल के नाम में है आपका कॉटन। और जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो कपास की जो खेती होती है उसके लिए बहुत ही उपजाऊ खेती होती है, मतलब मिट्टी होती है। तो कपास की खेती सबसे ज्यादा आपके ब्लैक कॉटन सॉइल में होती है, और मोर देन 20% जो एरिया है साउथ के रीजन में, वहां पे ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। ये जो आपका नीचे का रीजन होता है, राइट। अगर बात की जाए महाराष्ट्र साइड की, बात की जाए महाराष्ट्र में बेसिकली फॉर मुंबई की बात की जाए, तो मुंबई साइड आप देखेंगे जनरली, तो मुंबई साइड आपकी मरीन सॉइल पाई जाती है। तो जो मरीन सॉइल का फॉर्मेशन होता है ये आपके सी वाटर के थ्रू होता है। तो सी वाटर के थ्रू जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको आप जनरली क्या बोलते हैं? मरीन सॉइल बोलते हैं। जनरली आप मुंबई के रीजन में देखेंगे तो सी वाटर के थ्रू सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो मरीन सॉइल कहलाती है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो लक्षद्वीप देखेंगे, यहाँ पे लक्षद्वीप साइड जो आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको आप बोलते हैं मार्ल सॉइल। क्या बोलते हैं? मार्ल सॉइल। इस सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गेनिक और प्लांट्स जो होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनका जो डिकम्पोजिशन होता है उसके थ्रू जो सॉइल बनती है वो आपकी मार्ल सॉइल कहलाती है। तो इस जनरली आपको लक्षद्वीप साइड देखने को मिल जाएगी। अगर बात करते हैं हम लोग असम रीजन में, हम लोग बात करते हैं हम असम रीजन में, तो असम रीजन में आपको बेंटोनाइट सॉइल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बेंटोनाइट सॉइल पाई जाती है। अब ये बेंटोनाइट सॉइल पाई जाती है असम रीजन में, तो जनरली क्या बेंटोनाइट सॉइल का यूज कहाँ होता है? तो जनरली आप देखेंगे बोरिंग कर रहे होते हैं, बोरिंग करते हैं। तो जब आप बोर कर रहे होते हैं तो उसमें बोरिंग करते समय एक लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट का यूज करते हैं मतलब जब आप बोर कर रहे होते हैं तो जनरली आप बेंटोनाइट सॉइल का यूज करते हैं, जो कि एक लुब्रिकेंट का काम करता है, राइट। तो ये असम रीजन में आपको इस टाइप की सॉइल पाई जाती है। तो ये डिस्कस कर लिया हमने ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल पाई जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट हमारे रीजन होते हैं। जैसे कि आप जनरली देखा आपने कि यूपी एंड बिहार में जो सॉइल पाई जाती है एलुवियल सॉइल, वो रनिंग वाटर के थ्रू बनती है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो उस साइड आपकी कोलुवियल सॉइल पाई जाती है जो ग्रेविटी के थ्रू फॉर्मेशन होता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे ग्लेशियर सॉइल पाई जाती है, जो कि आपकी ग्लेशियर या आइस के डिपोजिट होने के कारण बनती है। अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ विंड के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको आप एवलिन सॉइल या लोएस्ट सॉइल भी बोलते हैं। अगर महाराष्ट्र या मुंबई की बात करें तो वहाँ पे आपको मरीन सॉइल देखने को मिले जिसका फॉर्मेशन आपका सी वाटर के थ्रू होता है। अगर लक्षद्वीप में बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल प्लांट्स का जो डिकम्पोजिशन है उसके थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे मार्ल सॉइल पाई जाती है। अगर साउथर्न रीजन की बात करें तो मोर देन 20% जो सॉइल होती है आपकी वो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। तो इस टाइप आपने ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग रीजन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये जनरली आपसे एग्जाम में, इंटरव्यू में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे पूछ लेता है कि सॉइल का इस टाइप के सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हमने अपने आगे की तरफ। तो जैसा कि आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और उस डिफरेंट सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल होती हैं। अब उन्हीं के बारे में जैसे आपने देखा था कि रनिंग वाटर या रिवर के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे आप एलुवियल सॉइल बोलते हैं, राइट। जो कि ट्रांसपोर्टेड होती है, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है? आपकी रिवर के थ्रू होती है, राइट। अगर स्टील या फ्रेश वाटर के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जो स्टील या फ्रेश वाटर या लेक के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वो उस टाइप की सॉइल को आप बोलते हैं लैकोस्टीन सॉइल, राइट। अगर सी वाटर के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको आप बोलते हैं मरीन सॉइल, राइट। जो कि आपको जनरली महाराष्ट्र रीजन में देखने को, मुंबई में देखने को मिल जाती है। ग्रेविटी, जो फाउंडेशन इन माउंटेन वैली और ग्रेविटी के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो आपकी कोलुवियल सॉइल होती है, राइट, जिसको आप टलस भी बोलते हैं।
अगर आइस या ग्लेशियर डिपॉजिट के कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको आप ग्लेशियर या टिल जो बनाती हैं उसको ग्लेशियर सॉइल बोलते हैं आप। और जो विंड के थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको आप एवलिन सॉइल या यही हमारी सैंड ड्यून्स भी बनाती हैं। तो आपने इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन देखा। अब थोड़ा आप देख लेते हैं हम लोग कि एलुवियल सॉइल है हमारी। तो एलुवियल सॉइल हमारी कैसे दिखती है, तो ये देखिए आपको जस्ट नीचे डायग्राम में दिख रहा है एलुवियल सॉइल। ये टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल हैं। ये एलुवियल सॉइल इस टाइप की आपको दिखती है जो आप कभी एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और सॉइल आपकी दिखने में कैसे दिखती है। तो आपको ये जनरली पता होना चाहिए। आप जनरली देखेंगे एलुवियल सॉइल को, तो ये आपका एलुवियल सॉइल का एग्जांपल है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ये आपकी एलुवियल सॉइल है, राइट, जिसका जो कि आपकी रनिंग वाटर के थ्रू या रिवर के थ्रू आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जस्ट आप देखिए बगल में देखिए तो यहाँ पे आपके लैक्यूस्ट्रीन सॉइल दिखेगी। ये आपका रहा लेक, ये आपका लेक रहा या स्टिल वाटर रहा। और जो यहाँ पे ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ ये आपकी लैक्यूस्ट्रीन सॉइल है, राइट। तो ये स्टिल वाटर या लेक के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो उस टाइप के सॉइल को आप बोलते हैं लैक्यूस्ट्रीन सॉइल। ये देखिए आपके लैक्यूस्ट्रीन सॉइल का ये एग्जाम्पल रहा। अगर जस्ट उसके नीचे बात कर दें तो यहाँ पे देखिए मरीन वाटर, सॉरी मरीन सॉइल है। यहाँ पे कौन सी सॉइल है, मरीन सॉइल है। देखिए ये सी वाटर के थ्रू, यहाँ सी वाटर है, सी वाटर के थ्रू देखिए इस टाइप की जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ इस टाइप के सॉइल को आप मरीन सॉइल बोलते हैं। ये आपको देखने में दिख रही हो कि मरीन सॉइल का ये एग्जाम्पल है, आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका देखिए कि ये माउंटेन वैली में ग्रेविटी के थ्रू जो जनरली आपको हिमाचल प्रदेश साइड देखने को मिल जाएगी। तो जो इस टाइप की जो सॉइल है इस टाइप के सॉइल को आप बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं, कोलुवियल सॉइल बोलते हैं, राइट। अगर उसके नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको ग्लेशियल सॉइल देखने को मिलेगी। जिस सॉइल का फॉर्मेशन आपको आइस या ग्लेशियर के डिपॉजिट होने पे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको आप बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल। जो नहीं आपको जम्मू कश्मीर साइड देखेंगे तो ये ग्लेशियर सॉइल का कि ये जो सॉइल आपको दिख रही है ये सॉइल है आपकी ग्लेशियर सॉइल का एग्जाम्पल है, राइट। अगर राजस्थान में बात करते हैं हम विंड के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उस सॉइल को आप बोलते हैं एवलिन सॉइल बोलते हैं। और ये जो आपको सॉइल दिख रही है ये एवलिन सॉइल का क्या है, एग्जाम्पल है, राइट। ये लास्ट में आपको दिख रहा है ब्लैक कॉटन सॉइल। ये आपके जनरली ब्लैक कॉटन सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल की खासियत क्या होती है कि कपास की खेती के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उर्वरक होती है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। बट ब्लैक कॉटन सॉइल एज इंजीनियरिंग में बात की जाए, सॉइल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो उस केस में ये हाईली श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है ब्लैक कॉटन सॉइल में। और इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है काफ़ी लो शेयर स्ट्रेंथ होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो हाईली श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी होती है उसकी शेयर स्ट्रेंथ लो शेयर स्ट्रेंथ होती है, राइट। और इस टाइप की सॉइल में अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना हो तो ब्लैक कॉटन सॉइल के टाइप में की सॉइल में कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप जनरली अंडर रेम्ड पाइल का फाउंडेशन का यूज करते हैं। किसका, अंडर रेम्ड पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए जनरली कि ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में। और इस टाइप आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल दिखाया, मैंने उसका एग्जांपल भी दिखाया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ टाइप की सॉइल हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात और आपको बताना, ध्यान रखिएगा कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल में हाईली श्रिंकेज या स्वेलिंग की प्रॉपर्टी होती है वो आपके जो सॉइल का क्ले मिनरल होता है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं कि क्ले मिनरल क्या होते हैं। वो जो क्ले मिनरल होता है वो क्ले मिनरल होता है मोंट मोर्लोनाइट। मोंट मोर्लोनाइट क्ले मिनरल के कारण आपके जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसमें हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी आपको जनरली पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि लोएस्ट सॉइल। लोएस्ट सॉइल क्या होती है तो जल्दी आपको बता दो कि विंड के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है जो आपको जल्दी राजस्थान साइड देखने को मिल जाती है। तो लोएस्ट सॉइल को होती है कि इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लो सिल्ट, राइट। तो एक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लो सिल्ट होती है। इट इज स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड व्हेन इट बिकम वेट इट loses its cementing property and it is collapse। तो जनरली आपको बताया कि एक विंड ब्लो सिल्ट सॉइल होती है, राइट। और ये लोएस्ट सॉइल में क्या है कि एक सीमेंटेड प्रॉपर्टी होती है, स्लाइटली सीमेंटेड रहती है ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड के कारण कैल्शियम कंपाउंड का स्लाइटली सीमेंटेड रहती है। और इस सॉइल को जैसे ही गीली होती है, वेट होती है, वेट, तो ये क्या करती है, लूज कर देती है अपनी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी और ये सॉइल क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है। तो ये इस टाइप की जो सॉइल होती है उसको आप बोलते हैं लोएस्ट सॉइल बोलते हैं। तो जल्दी मैंने आपको एग्जाम्पल इसका दिया था। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं टफ, जो टफ सॉइल होती है तो आप जल्दी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका वोल्केनो है। क्या है आपका, ये वोल्केनो है। वोल्केनो जब आपका एक्टिव वोल्केनो है, तो वोल्केनो का
कारण क्या होगा, वोल्केनिक ऐश होती है। तो जो वोल्केनिक ऐश का जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होने के कारण जो ट्रांसपोर्ट होता है, और आप किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा तो आपको जल्दी नहीं पता, विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा वोल्केनिक गैस का। और विंड के थ्रू जो इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है और उसके द्वारा जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको आप बोलते हैं टफ सॉइल। क्या बोलते हैं? टफ सॉइल। और यही वोल्केनिक ऐश में वोल्केनिक ऐश जो हमारा यहाँ पे रेजिड्यूल बनती है, जो यहाँ पे रेजिड्यूल होता है, रेजिड्यूल आपको पता था कि वहीं पे आपका जो रेजिड्यूल होती है, जो जिसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, उसके कारण जो सॉइल बनती है वो आपकी बेंटोनाइट सॉइल होती है या ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। और यहाँ पे लिखा है मोंट मोलिनाइट, मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल या बेंटोनाइट सॉइल, इसमें हाईली स्वेलिंग एंड सिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। वो किसके कारण होती है? वो जो क्ले मिनरल होता है वो होता है आपका मोंट मोलिनाइट। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ब्लैक कॉटन सॉइल में जो हाईली श्रिंकेज या स्वेलिंग की प्रॉपर्टी होती है वो किसके कारण होती है? मोंट मोलिनाइट के कारण होती है। और इसके बारे में हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्ले मिनरल्स में, वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मोंट मोलिनाइट होता क्या है। तो ये जनरली आपको एग्जांपल दिया कि वोल्केनिक ऐश में जो ट्रांसपोर्ट के जो सॉइल बनती है वो टफ सॉइल होती है। तो देखिए टफ सॉइल में क्या है कि इट इज स्लाइटली सीमेंटेड, राइट? ये क्या होती है? स्लाइटली सीमेंटेड होती है। वोल्केनिक ऐश दैट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर, और जो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो विंड और वाटर के थ्रू होता है, राइट? नेक्स्ट आपकी सॉइल है बेंटोनाइट सॉइल। जैसा कि मैंने बताया कि इट इज ए केमिकली वेदर्ड, राइट? ये क्या है? इट इज ए केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक एश जनरली यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो मैंने बताया था कि जो बोरिंग करते हैं या ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं उस समय आप बेंटोनाइट सॉइल का यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट, राइट? तो इट इज आल्सो ए क्ले कंटेनिंग हाईली अमाउंट ऑफ मोंट मोलिनाइट ड्यू टू विच इट इज हाईली प्लास्टिसिटी एंड हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। तो आपको बताया था मैंने कि मोंट मोलिनाइट के कारण बेंटोनाइट सॉइल में भी हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। जनरली आपको असम रीजन में देखने को मिल जाती है, राइट? नेक्स्ट सवाल है आपकी मार्ल सॉइल। मार्ल सॉइल के बारे में बताया, जो आपको जनरली लक्षद्वीप साइड देखने को मिल जाती है। क्या होती है कि इट इज फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल होती है, राइट? और ऑफ मरीन ओरिजिन, राइट? और विच इज फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल बोन्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स। तो जो एनिमल बोन्स और एक्वाटिक प्लांट्स का डिकम्पोजिशन होता है उसका कारण इस सॉइल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक? तो इस टाइप के सॉइल को आप बोलते हैं मार्ल सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट सॉइल है आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल आपको बता ही चुका हूँ कि ये क्या होती है? एक रेजिड्यूल सॉइल होती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये वोल्केनिक गैस का जो रेजिड्यूल होता है उससे हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है। तो एक टाइप का हमारी रेजिड्यूल सॉइल होती है। ये बनती है हमारी बेसाल्ट कंटेन करता है, हाई परसेंटेज आप इसमें मोल्ट मोलिनाइट होता है, जिसके कारण इसका जो कलर होता है वो डार्क कलर का होता है। और ये गुड होती है किसके लिए? कॉटन के लिए हमारी क्या होती है? गुड होती है। और इसमें हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, जो और इसमें लो शेयर स्ट्रेंथ होती है। और अगर ब्लैक कॉटन सॉइल में कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ब्लैक कॉटन में कंस्ट्रक्शन करते समय आप जनरली अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सॉइल है आपकी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या है कि ये एक टाइप की जो सॉइल होती है कि इट इज ए टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म ड्यू टू लीचिंग, washing out of siliceous compound and accumulation of iron oxide, aluminum oxide. It is generally found in hilly areas having humid climate. तो लेटराइट जो सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल में क्या है कि जो आपके सॉइल का ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो रनिंग वाटर के थ्रू अगर मान लीजिए आपका सॉइल का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसमें जो हमारा सिलिशियस कंपाउंड होता है उसका क्या होता है? लीचिंग होती है वो सिलिशियस कंपाउंड का, और इसमें हमारा ऐड क्या हो जाता है? आयरन ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐड होता है। और जो ये टाइप की सॉइल होती है जनरली आपको हिली एरिया में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ह्यूमिड क्लाइमेट हमारा जनरली कहाँ कहाँ का? जैसे आपका वेस्टर्न घाट हुआ, ईस्टर्न घाट हुआ या नॉर्थ ईस्ट हुआ, इस रीजन में आपको जनरली लेटराइट सॉइल देखने को मिल जाएगी। अगर बात करते हैं मक्स सॉइल की, तो मक्स सॉइल क्या होती है आपको? इट इज ए मिक्सर ऑफ फाइन पार्टिकल इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो मतलब जो ये हमारी मक्स सॉइल होती है, ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों का क्या होता है? मिक्सर होता है। इसमें हमारा जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं वो फाइन इनऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं, और जो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ब्लैक डिकम्पोज जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो इस टाइप के सॉइल को जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी मक्स सॉइल होती है। अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट सॉइल की, तो वो हमारी नेक्स्ट सॉइल है पीट सॉइल। जो आपकी पीट सॉइल होती है ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है, राइट? और हाईली ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब हो गया, जो हाईली ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब जो वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, इनके थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है ये आपके सब ऑर्गेनिक मैटर हुए। तो ऑर्गेनिक मैटर के कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो आपको हाईली ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं, जो कि आपकी पीट सॉइल है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि हाईली ऑर्गेनिक सॉइल आपकी कौन सी होती है, तो आपको ऑप्शन में हमेशा रखना है पीट सॉइल जो होती है आपकी हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है, राइट? तो ये क्या होती है कि इट इज ए हाईली ऑर्गेनिक सॉइल विच ऑलमोस्ट इंटायर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, से कंसिस्ट
से होकर बनती है, जिसमें आपका वेजिटेबल, फ्रूट्स और ईटीसी एक्सेट्रा इसके एग्जांपल है। इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन इट वेरी फ्रॉम ब्लैक टू डार्क ब्राउन। तो इसका जो डिफरेंट टाइप का जो डिकम्पोजिशन होता है, इसके कारण इसका जो कलर होता है ब्लैक टू डार्क ब्राउन होता है। इट पोसेस द ऑर्गेनिक ऑडर एंड हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। जो आपकी पीट सॉइल होती है हाईली ऑर्गेनिक एंड हाईली कंप्रेसिबल सॉइल होती है, राइट। और इसकी जो महक होती है आपकी ऑर्गेनिक मैटर की टाइप में महक होती है। और एक नोट आपका छोटा सा है जो आपको ध्यान रखना है कि जो एग्जाम पॉइंट में कई बार पूछ चुका है, तो आपको नोट मार्क करके चलना है कि जो नोट है आपका, कि जो आपकी पीट एंड मक सॉइल होती है, या इसको आप जनरली आप बोलते हैं क्यूमुलस सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप? क्यूमुलस सॉइल। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि क्यूमुलस सॉइल किसका एग्जांपल है, तो आप ध्यान रखिएगा पीट एंड मक जो सॉइल है यार क्यूमुलस सॉइल है। इस क्यूमुलस सॉइल को आप बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। तो पीट एंड मक जो सॉइल है इसको आप क्यूमुलस सॉइल या ऑर्गेनिक सॉइल का एग्जाम्पल हो तो पीट एंड मक की बात करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में पूछना था हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, तो हाईली ऑर्गेनिक ओनली आपकी क्या होती है? पीट सॉइल होती है, क्योंकि मक सॉइल में आपका इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों मैटर होते हैं। बट अगर पीट सॉइल की बात करें तो वो हाईली क्या होती है? ओनली ऑर्गेनिक सॉइल होती है। अगर क्यूमुलस सॉइल की बात करेगा तो ये दोनों इसका एग्जांपल है, पीट एंड मक सॉइल दोनों आपके क्यूमुलस सॉइल का एग्जांपल है, जिसको जनरली आप ऑर्गेनिक सॉइल भी बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह हमने ऑल ओवर सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया, सॉइल का हमारा कैसे फॉर्मेशन होता है, सॉइल हमारी कैसे बनती है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल के बारे में हमने डिस्कस किया। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है और अलग अलग रीजन में किस टाइप की सॉइल पाई जाती हैं, इसके बारे में हमने जनरली डिस्कस कर लिया। Change for good.